हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर ड्रेनेज, जिसका नाम है, और ये ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें हम जितनी भी इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत आपको आगे तक हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, प्लीज़ टेक ग्रैब योर नोटबुक, अपनी नोटबुक अपने पास रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए, और मैं शॉर्ट नोट्स लिखवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो इनके शॉर्ट पॉइंट बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। आपके जो भी एंट्रेंसेस हो रहे हैं, होने वाले हैं आफ्टर 9th और आफ्टर 10th, उसमें भी ये ज्योग्राफी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज का इस चैप्टर शुरू करते हैं, ड्रेनेज। ठीक है। तो जैसा कि वर्ड आप ड्रेनेज है उसके बारे में आप जो समझते हैं, ड्रेनेज एक बेसिकली एक सिस्टम क्रिएट करता है जहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपकी होती है। ठीक है। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर शुरू करता हूँ घर का। ठीक है। घर में आपके घर के ऊपर वाटर टैंक लगा रहता है, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ वाटर होता है। और वो पाइप के और घर में आपके पाइप्स होते हैं और उसका कनेक्शन आपके वेरियस प्लेसेस पर जाता है। किचन में जाता है, बाथरूम में जाता है, आपके लॉन में जाता है। ठीक है। तो अलग अलग प्लेसेस पे वो पानी ड्रेन होता है। ठीक है। और फाइनली उसका वाटर, वेस्ट वाटर आपका नाले या नाली के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो ये पूरे एक छोटा ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको घर का बताया। तो सेम उसी तरीके से हमारी रिवर्स भी काम करती हैं एज अ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। और वो किस तरीके से काम करती हैं वो हम देखेंगे। जो हमारा वाटर टैंक है उसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर एक वाटर टैंक मान लेते हैं बड़ा सा। और जो हमारी रिवर्स है वो है ना पाइपलाइन का काम करती हैं। ठीक है। और जहाँ जहाँ तक वो पानी पहुँचाती हैं उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ओके। और फाइनली वो ओशियंस में जाके या सी में जाकर डिस्पोज ऑफ होती हैं। जैसे हमारा जो आपका रेसिडुअल पानी है, घर का पानी आपको कहाँ जाता है, नाली में जाता है। तो ऐसे ही ओशियन का पानी कहीं ना कहीं जाता है, सॉरी रिवर का पानी कहीं कहीं ना कहीं गिरता है। तो चलिए इसको समझते हैं। आज का चैप्टर शुरू करते हैं, ड्रेनेज। ओके। तो पहला पॉइंट है, जैसे आपके सामने एक फिगर है, ड्रेनेज रिफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि वो किस एरिया को पानी सप्लाई कर रही है। अगर आप यहाँ से देखें कि ड्रेनेज का वाटर सोर्स, हमारे जो पानी का वाटर सोर्स होता है, इट कैन बी मल्टीपल वाटर सोर्स, एक सोर्स नहीं होता। बारिश का पानी होता है, कोई बहुत सारी रिवर ऐसी होती हैं बारिश के पानी पर ही डिपेंड होती हैं, जब बारिश होती है तभी पानी मिलेगा। ग्लेशियर, आपकी बर्फ जमती है वो पिघलती है, लेक्स के थ्रू पानी सप्लाई होता है। ठीक है। अंडर वाटर भी स्प्रिंग्स में आपका वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिवर का पानी बहा का फ्लो हुआ और रिवर का फाइनली जाकर डिस्पोज ऑफ हो गया आपका ओशियन में। तो ये सारी चीज़ें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे धीरे धीरे पूरे चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ड्रेनेज में। स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कन्वर्ज टू फॉर्म अ मेन स्ट्रीम। अब देखिए, अगर आपको एक मैप दिखाऊं तो आप एक रिवर देख रहे हैं कि गंगा रिवर फ्लो हो रही है। तो वो एक बहुत सिंप्लीफाइड मैप है। गंगा रिवर ऐसा सच नहीं जाती कि वो खाली बस एक रिवर एक लाइन में जा रही है, बल्कि गंगा जो मिलती है वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है, छोटी छोटी रिवर से मिलकर बनती है और छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर बनती है। ठीक है। वो हम देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रीम है। सारी नहीं पढ़ पाएंगे वो, क्योंकि बहुत सारी होती हैं जो मैंने बताया। तो जो मेन स्ट्रीम है इस चैप्टर में हम आपको वो बताएंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप इस फिगर को देख पा रहे हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फिगर में एक रिवर यहाँ से आई, एक रिवर यहाँ से गई, और ये मिलकर क्या हुआ, स्ट्रीम कह देते हैं। एक स्ट्रीम यहाँ से, एक स्ट्रीम यहाँ से, और यहाँ पर एक बड़ी रिवर मिलकर बन गई, आगे चली गई। ऐसे ही एक स्ट्रीम यहाँ से आई, एक स्ट्रीम यहाँ से आई, कंबाइन होके, और आगे क्या हुआ, बड़ी रिवर जाके मिलके आगे चली गई। तो इस तरीके से रिवर बड़ी बनती है। ठीक है। रिवर का नाम शुरू हो सकता है कि शुरू में कुछ और बाद में कुछ और नाम होता है, वो भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सीखनी और समझनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके। नेक्स्ट, द मेन रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी लाइक लेक, सी और ओशियन। जैसा आपका घर का पानी क्या होता है, नाली में जाता है। अब जिस लोग के घर भैया नाले के पास, उनका घर पानी नाले में चला जाएगा बड़ी चीज़ में। ठीक है। तो वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि रिवर का जो पानी है अल्टीमेटली एक बड़ी बॉडी में जाके गिरता है। वो बड़ी बॉडी लेक हो सकती है, सी हो सकती है, या फिर ओशियन हो सकती है। तो ये आपकी तीन बड़ी बड़ी बॉडीज हैं। द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। इस पॉइंट को लिख लीजिए। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन वो एरिया होता है जहां पर रिवर का पानी यूटिलाइज हो रहा है, जहां पर वो रिवर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गंगा है, गंगा आपकी नर्दर्न प्लेन में होती है। अब गंगा का पानी तमिलनाडु में तो यूज होगा नहीं, साउथ में, तो उसका ड्रेनेज बेसिन तो होगा नहीं। तो गंगा का पानी जिस एरिया को यूटिलाइजेशन में काम आ रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ ड्रेनेज बेसिन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। एन एलिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एन एलिवेटेड एरिया लाइक माउंटेन और अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ी पानी की बॉडी, अगर आप जैसे इस फिगर को देख पा रहे हैं, एक बॉडी, फॉर एग्जांपल ये दोनों बॉडीज एक हैं। अब क्या हुआ, एक एलिवेटेड लैंड है, ये ऊंचा सा लैंड है, इसने क्या किया,
इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया, बॉडी 1 और बॉडी 2 में। तो ये जो है चीज आपकी हुई एलिवेटेड माइंड, इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड, यानी इस चीज ने पानी को क्या कर दिया भाई, वाटर डिवाइड। ओके, तो सेपरेट इज नोन एज द वाटर डिवाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वाटर डिवाइड। इट्स एन अपलैंड। और कैसा एरिया होता है, ये उठा हुआ एरिया होता है, सही है। अपलैंड मतलब उठा हुआ एरिया, ठीक है। ये पहाड़ भी सकता है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि ऊंचे हैं, तो एक तरफ पानी, आधा रिवर का पानी इधर चला गया, आधा रिवर का पानी इधर चला गया, तो दैट इज एन अपलैंड। अपलैंड को उसको क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेज़न रिवर। तो अमेज़न रिवर जो है वो आपकी साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी यही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अमेज़न की फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। 20% ऑफ दी ऑक्सीजन यहीं से सप्लाई होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है आपका अमेज़न रिवर बेसिन। अगर मैं इसको ये देखें, आप अमेज़न रिवर जो कि बहुत सारी नदियों से मिलकर बनती है, बहुत सारी स्ट्रीम से मिलकर बनती है, तो अगर आप ये देखें तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो अमेज़न का रिवर बेसिन जो एरिया में आपको शेड कर रहा हूँ, ये येलो पार्ट में, इट इज एन अमेज़न बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। ओके, तो ड्रेनेज बेसिन आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है, वो है आपका अमेज़न रिवर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम देखेंगे कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसकी वेरिएशंस हैं लैंड के लेके, ठीक है, टॉपोग्राफी को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम कंट्रोल बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये देखिए इंडिया जो एक बहुत वेरिएशन है यहाँ पे लैंड में, ठीक है, इंडिया में। तो यहाँ पे आपके पहाड़ भी मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेट्यूज भी मिल जाएंगे, प्लेन्स भी मिल जाएंगे, आइलैंड भी हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस सारी चीज़ों को हमको कंसिडरेशन करके इसका ड्रेनेज बेसिन को हम समझेंगे कि इंडिया में जो आपकी रिवर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और हम लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ठीक है। हमको ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस तरीके के हम जगह रह रहे हैं कि जहाँ पे रिवर्स पानी की कमी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड मेन कैटेगरीज। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है। एक तो है आपकी हिमालयन रिवर जो आपकी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, यदि नॉर्दर्न प्लेन से ओरिजिनेट होती हैं, और दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ने हमें बता दिया था भाई पेनिनसुलर एरिया कौन सा है। अगर आपको मैं इस फिगर के थ्रू दिखाऊं तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा आपका, ये अगर मैं ये पार्ट देखूं, दिस इज फॉर द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर्स इस एरिया को ड्रेन करती हैं, और नीचे वाला एरिया जो होता है पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, और इस एरिया को ड्रेन करती हैं आपकी पेनिनसुलर रीजन रिवर, सॉरी, ठीक है। ओके, सो पेनिनसुलर रिवर की दो बाइफर्केशन है, उसको और पढ़ेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। हिमालयन रिवर्स के बारे में पहला पार्ट हम शुरू करते हैं आपका हिमालयन रिवर से। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है हिमालयन रिवर्स के बारे में। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि जो जो हिमालयन रिवर्स हैं उसकी क्या क्या खासियत हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हिमालयन रिवर से। तो मोस्ट आर पेरिनियल, मतलब क्या हुआ भाई, हिमालयन रिवर्स का पानी सूखता नहीं है, 12 महीने आपको पानी मिलेगा, ठीक है। तो पेरिनियल का मतलब ये है कि ऑल अराउंड द ईयर, ठीक है, ईयर अराउंड फ्लो होगा, पानी सूखेगा नहीं। पहली क्वालिटी हो गई आपकी हिमालयन रिवर की। इस पॉइंट को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिनियल का मतलब समझ लीजिएगा, एग्जाम में जब बच्चे देते हैं भैया पेरिनियल का क्या मतलब है, फिर टीचर से पूछते हैं सर का क्या मतलब हुआ। तो पेरिनियल का मतलब है कि ईयर अराउंड फ्लो आपको उसमें पानी मिलेगा। अगर गंगा या यमुना को आप देखें, उसका पानी सूखता नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं है कि एकदम सूख गई रिवर, ठीक है। पानी ईयर अराउंड फ्लो उसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फेड बाय रेन एंड मेल्टेड स्नो फ्रॉम माउंटेन। यहाँ से जो पानी आता है, हमारे घर में क्या है, ऊपर पानी की टंकी लगी है, वहां से पानी आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, यहाँ पे पानी आपके बारिश का पानी होता है, जो, ठीक है, आपके हिल साइड पे बारिश हुई या कहीं पे भी बारिश हुई तो पानी रिवर में जाता है। और क्या हुआ, सबसे मेन सोर्स है आपका मेल्टेड स्नो, ठीक है, बर्फ जो होती है पहाड़ों पर वो पिघल के अब ये क्या हुआ, ये आगे जाएगा रिवर, ये रिवर बना देगा हिमालयन रिवर्स का पहला, ठीक है। तो रेन एंड मेल्टेड स्नो, दीज आर द टू प्राइमरी सोर्स फॉर द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर की दो सोर्सेज हैं जिससे आपको हिमालयन रिवर्स थ्रू आउट आपको पानी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो हम 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है। इंडस ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ रेंजेस, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर का, इंडस यहाँ से नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, ये इंडस रिवर है, ठीक है, और यहाँ से आपकी जाती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का रूट है, ठीक है। इसके बारे में वो अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो मेजर रिवर्स आपकी इंडस ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और जो कहाँ से निकलती हैं, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ रेंजेस, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी हिमालयन रिवर्स की, कट थ्रू माउंटेन्स फॉर्मिंग जॉर्जेस। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता, 9th क्लास में आ गए हैं कि जॉर्जेस क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जॉर्जेस
एक खाई की तरह समझ लीजिए, जो कि बहुत स्टीप होती है। अगर आप फिगर को देख पा रहे हैं, ये एक जॉर्ज है, ये क्या है, एक जॉर्ज। तो हिमालयन रिवर की प्रॉपर्टी होती है, जब वो बहती हैं तो पहाड़ों को काटती हुई बहती हैं, और वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं जॉर्ज। वो क्या बनाती हैं भाई, जॉर्जेस। क्या बनाती हैं, जॉर्जेस। तो जॉर्जेस की जो आपकी ढलान होती है एकदम स्टीप होती है, सीधी होती है, खड़ी होती है, ठीक है, स्लोप हल्की हल्की नहीं होगी, इट इज अ स्ट्रेट स्लोप, इट इज कॉल्ड एज अ जॉर्ज। तो यानी कट थ्रू माउंटेन, यानी पहाड़ों को काटती हुई निकलती है, पहाड़ों को काटती हुई निकल के आगे अपना रास्ता बनाती है हिमालयन रिवर। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, हिमालयन रिवर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग कोर्स फ्रॉम सोर्स टू सी, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर, जो भी हिमालय से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, उनका ट्रैक यानी उनकी लेंथ बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस रिवर को देखूं, वो इंडस यहाँ से शुरू हुई और जाके जाके आपकी अरेबियन सी में आपकी इतना लंबा कोर्स किया। गंगा को देखिए, गंगा इज हिमालयन रिवर, गंगा बहकर कहाँ गई भाई, बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्र का इतना लंबा कोर्स कवर कर कर अगेन इट डिप्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यानी अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द हिमालयन रिवर्स, ठीक है, लॉन्ग कोर्स फ्रॉम सोर्स टू सी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन 5.6.4 पॉइंट अबाउट द प्रॉपर्टीज और द फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स, तो ये वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। मैंने बहुत क्रिस्प बनाने की कोशिश करी है, ज़्यादा इसमें आपको उलझाने की कोशिश नहीं करी, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेंगी इस पूरी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिस्प पॉइंट आपको समझना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप इंडिया का मैप को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको प्लेस कर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयन रिवर की अगला फीचर होता है परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन इन अपर कोर्स, कैरी हैवी सिल्ट सैंड एंड फ्लूइड। देखिए फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ऊपर के पार्ट में अगर आप गए होंगे, हिल स्टेशन पर गए होंगे, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ में रहता हूँ, तो मेरे सबसे नियरेस्ट हिल स्टेशन आपका नैनीताल है, मसूरी है मेरे लिए। तो अगर वहाँ पर देखेंगे कि हिमालय, वो ऊपर के पार्ट में आपके बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, ठीक है। और जब रिवर्स नीचे के आ जाती हैं, जब प्लेन्स पे रिवर आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सिल्ट एंड सैंड। अगर आप ये देख रहे हैं, ये रिवर जो फ्लो कर रही है, ये एक प्लेन में फ्लो कर रही है। अब प्लेन में क्या हुआ, अब ऊपर का जितना बड़े बड़े पत्थर हैं वो तो ऊपर रुक गए। अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी, सिल्ट, आपका बालू बजरपुर जो होता है, ठीक है, सैंड जो होता है जिससे आप घर बनाते हैं, ये समझ लीजिए, घर में जो आपका सैंड आता है वो यहीं से आता है। ये खुदाई जो कर रहे हैं ट्रक, ये सैंड आपका अनलोड होकर आपके घर बनाने में काम आता है, ठीक है। तो अनदर थिंग इज दैट, जो हिमालयन रिवर की प्रॉपर्टी होती है, वो इंटेंसिव इरोजन करती हैं ऊपर के पार्ट में, और क्या लेके आती हैं, हैवी सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। और वो नीचे के कोर्स में आपको मिल जाता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म मियंडर्स ऑक्सबो लेक डिपोजिशनल फीचर इन द मिडिल लोअर कोर्स। अब बहुत से बच्चों को मैंने बताया, पूछ रहे थे सर ये मियंडर्स क्या है, जबकि ये चीज़ आपको क्लास 7th में क्लियर होनी चाहिए। ये वर्ड आपका क्लास 7th में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। देखिए हिमालयन रिवर की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप ये रिवर को आप देख एनालाइज करें, तो जो भी रिवर आपकी इस फॉर्मेशन में, मतलब इस टाइप से जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी घूमती घामते जाती है, तो वो क्या करती है, वो इस टाइप का एक फॉर्मेशन बनाती है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। वो इस टाइप का फॉर्मेशन बनाती है, और ये बीच वाला पार्ट होता है, ये होता है मियंडर। ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है मियंडर। रिवर घूमी और उसने क्या बना दिया, मियंडर। ये भी क्या है, ये भी एक मियंडर, ये भी क्या है, मियंडर। सेकंड वर्ड इज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है, ऑक्सबो, पहले तो अगर आप गूगल सर्च कर लिए व्हाट इज ऑक्सबो, समझ में आ जाएगा कि जो ऑक्स होती हैं, जो गाय होती हैं, उनके गले में एक चीज़ डाली जाती है ताकि वो उनको फ्लो करने का काम है। तो इस शेप की होती है कुछ, ठीक है, मेटल का होता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सबो। तो हिमालयन रिवर जो है वो ऑक्सबो बनाती हैं, शेप की लेक बनाती हैं। अगर मैं आपको इस फिगर को दिखाऊं, आप ये देख रहे हैं ऑक्सबो शेप, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ एन ऑक्सबो, ठीक है। और ये क्या है, एक लेक बन गई है, एक छोटा सा, एक अलग सा आपका वो कह लीजिए एक अलग सिस्टम बन गया है, जो रिवर से कट चुका है, उसने एक लेक, और लेक का शेप क्या है, ऑक्सबो है, ठीक है। और लास्ट इज जो है आपका डिपोजिशनल फीचर। तो जब वो पानी में गिरती हैं, तो यहाँ पे आपका डेल्टाज में इसका पूरा सिल्ट एंड सिले पूरा डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो यही है हिमालयन रिवर्स का फीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड डेल्टाज। अब देखिए डेल्टा का मतलब क्या है, अब ये वर्ड डेल्टा आया कहाँ से भाई, डेल्टा क्या चीज़ है, आप जो आपने, अगर मैथ साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 9 में, आपने पढ़ा होगा भैया अल्फा बीटा गामा। तो डेल्टा इज अ सिंबल, ठीक है, जिसको हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा इज अ सिंबल, ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल है, इसको हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। तो देखिए अगर जब रिवर्स, जब ओशन में गिरती हैं, ठीक है, जब फॉल होती हैं, तो यू कैन सी दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, लाइक छोटे छोटे ट्राइंगल, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो इसका मतलब क्या है, दीज आर द डेल्टास, दीज आर द डेल्टा,
ठीक है। तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, तो वहीं से नाम आया है डेल्टा। वेल डेवलप मतलब इतने अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज डेल्टा है, यानी आप यहाँ पे आपके लोग रहते भी हैं। अगर आप इंडस वैली रिवर का डेल्टा देखेंगे तो वहाँ पे लिटरली आपके बहुत सारे मकान हैं, ठीक है। तो यानी रिवर मतलब उसको ज़्यादा शेप चेंज नहीं होता, तो दे आर वेरी वेल डेवलप्ड डेल्टा और दे टेक 1000 ईयर्स। तो हिमालयन रिवर के जो डेल्टा है वो बहुत पुराने हैं और उनका शेप रेगुलरली चेंज होता नहीं है। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, 6-7 फीचर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि एनसीईआरटी में 4 या 5 इमेजेस हैं जिसके थ्रू आपको इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे हिमालयन रिवर्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आपका पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर को जैसे मैंने बताया वो नीचे के पार्ट में, इंडिया के नीचे के पार्ट में फ्लो करती हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। तो लार्ज नंबर पेनिनसुलर रिवर्स लार्ज नंबर पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ओके, तो सीजनल मतलब ये हुआ कि वो भाई कभी कभी आपका वो सूख भी जाएंगी, ठीक है, और वो सीजनल रहती हैं, यानी भाई बारिश में वही पानी आ गया तो रिवर है, गर्मी में क्या वो पानी सूख गया तो रिवर ड्राई हो गई, तो दे आर सीजनल रिवर। और वो किस पे डिपेंड है? वो बारिश के पानी पर डिपेंड है, ठीक है। वो बारिश के पानी पर डिपेंड रहती हैं वो, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ही उनके अंदर वाटर फ्लो होगा। तो आप अगर ये ब्लू पार्ट देख पा रहे हैं, ये पेनिनसुलर रीजन है आपका। तो दिस इज द ड्रेनेज बेसिन फॉर द पेनिनसुलर रिवर। तो यहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ेंगे, अभी तो मैं खाली फीचर बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के इसमें बारे में, फीचर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, रिड्यूस वाटर फ्लो इन ड्राई सीजन इवन इन लार्ज रिवर्स, ठीक है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स भी हैं वो भी सूख जाती हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम जो भी आपका है। तो बिकॉज दे आर सीजनल रिवर, तो ये पानी बारिश पे डिपेंड है। भाई बारिश नहीं हुई क्या होगा? भाई अल्टीमेटली रिवर्स क्या होगा? ड्राई होंगी, ओके। सो दे आर रिड्यूस वाटर फ्लो इन द ड्राई सीजन, सूखे के सीजन में वो सूख जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स कंपेयर टू द हिमालयन रिवर। भाई इस वर्ड का मतलब बच्चे समझ लेते हैं, सर शॉर्टर तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई हिमालयन रिवर अगर मैं दिखाऊँ, गंगा का देखिए कितना बड़ा कोर्स है, ठीक है। और अगर मैं पेनिनसुलर रिवर देखूँ, कावेरी बहुत छोटी रिवर है, कृष्णा का बहुत छोटा रिवर है, नर्मदा द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, तापी, ये बहुत छोटी छोटी लेंथ की रिवर है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर, ठीक है। शैलोअर का क्या मतलब हो भाई? व्हाट डू यू मीन शैलोअर? शैलोअर मतलब कि ये गहरी भी कम होती हैं। गहराई अगर डेप्थ देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये दो रिवर हैं, ठीक है, ये आपका डेप्थ है, फॉर एग्जांपल ये गंगा है, हिमालयन रिवर। तो इसकी फॉर एग्जांपल मैं एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ डेप्थ 10 मीटर है, तो इनकी डेप्थ क्या होती है? बहुत कम होती है, इसकी मतलब 3 मीटर हो गई, ठीक है। तो यानी गहराई क्या होती है? इन रिवर्स की कम होती है, पेनिनसुलर रिवर की। एंड शैलोअर कोर्स, ठीक है, हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स। देखते हैं नेक्स्ट फीचर, देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स का। सम मेजर रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड। तो ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल हाईलैंड। देखिए ये चैप्टर नंबर 2 में था, ऊपर वाला पार्ट होता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, और जो हम पेनिनसुलर इंडिया को डिवाइड करते हैं, और नीचे आपको होता है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, दो आपके रिवर्स के नाम बताए गए हैं, ठीक है। पहला रिवर का नाम है आपका नर्मदा, नर्मदा आपको देख सकते हैं, नर्मदा ये रही, और तापी ये रही। सब मेजर रिवर ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड वेस्ट फ्लोवर्ड। तो इस कहाँ से ओरिजिनेट होती है भाई? ये सेंट्रल हाईलैंड रीजन से फ्लो होती हैं, और किधर की तरफ जाती हैं? ये वेस्ट की तरफ बहती हैं, याद रखिएगा। नर्मदा तापी दे फ्लो वेस्टवर्ड। अब ये आगे और भी आ जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट फीचर इज मोस्ट पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जिन बच्चों को, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसे मैंने बताया है कि भाई व्हाट इज़ वेस्टर्न घाट्स, पूरा डिटेल में वहाँ पे इसका फीचर है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में अगर मैं दिखाऊँ, तो जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं, ये वाला जो पार्ट है जो मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ, ये पूरा वेस्टर्न घाट का रीजन है, नीचे तक जाता है ये पूरा, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है। तो आपके जितने ज़्यादातर है, ज़्यादातर रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? देखिए यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक। तो ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं। अनदर फीचर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। सो दीज आर द रिवर्स, एग्जाम्पल इज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैंने बता दिया है। चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स के फीचर मैंने बता दिया और पेनिनसुलर रिवर के फीचर मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डीप में हिमालयन रिवर्स के बारे में। एक एक करके हम रिवर्स लेंगे, जो मेन रिवर्स हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द पेनिनसुलर रिवर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक लेक्स। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डू पुट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।